वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद का कहना था कि पूरे इवेंट में हमारी टीम अच्छा खेली। अब तीसरी मर्तबा फाइनल खेलने जा रहे हैं और इस बार कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि तीसरी मर्तबा फाइनल खेलने जा रहे हैं और इस बार कामयाबी के लिए पुरुमीद है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद का कहना था कि पूरे इवेंट में हमारी टीम अच्छा खेली। अब तीसरी मर्तबा फाइनल खेलने जा रहे हैं और इस बार कामयाबी के लिए पुरुमीद है। शेन वॉस्टन मैच जितवाने की सलाहियत रखते हैं। शेन वॉस्टन और उमर अकमल हमारे मरकजी बैट्समैन होंगे। एहसान अली और अहमद शहजाद से भी उम्मीदें हैं। फवाद अहमद को खिलाने का रिस्क नहीं लेंगे। सरफराज अहमद का कहना था कि मद्दे मुकाबिल मजबूत टीम होगी, लेकिन 190 रन स्कोर करने वाली टीम को बरतरी मिल सकती है। दोनों टीमें एक दूसरे की खामियों और खूबियों से आगाह हैं। बाउंड्री छोटी होने से रन्स बनते हैं। पाकिस्तान में सपोर्टिंग विकेट है। बाउंड्री में इजाफे के बाद बॉलर और बैट्समैन खुश हैं, जबकि नए टैलेंट को सामने लाने के लिए मेहनत करेंगे। कौमी टीम के कप्तान ने कहा, क्राउड बहुत न्यूट्रल है। अगर कराची में क्रिकेट होगी तो मुल्क में क्रिकेट होगी। पाकिस्तान में क्रिकेट मुकाबलों का मयार बहुत बुलंद हो गया है। टिकट मांगने वालों की फरमाइश बढ़ गई है। मेरे पास टिकट नहीं, नजर करम की जाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर में टीम को मिस नहीं करूंगा, घर में बैठकर मैचेस देखूंगा। देखिए, ऑब्वियसली फाइनल जीतने का तो आपको जाहिर सी बात है, एज अ कैप्टन जो है वो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि टीम जीते। हम 3 बार जो है इतने करीब आए और करीब आके नहीं जीत सके, तो ऑब्वियसली कोशिश यही होगी। सामने हमारी स्ट्रॉन्ग टीम है, टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम है, जिसकी बेस्ट बॉलिंग लाइन है, तो हम भी कोशिश करेंगे जिस तरीके से हमने राउंड मैचेस में इनके खिलाफ अच्छे क्रिकेट खेलने की कोशिश की है, तो इंशाल्लाह फाइनल में भी उससे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। पंजाब भर के लोगों ने अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे की शदीद तरीन अल्फाज में मुजम्मत करते हुए कहा है कि गरीब आदमी के पास खाने के 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। इन हालात में तनख्वाहों में इजाफा कर देना गरीब दुश्मनी पर मबनी है। तनख्वाहों में इजाफे के बिल को फिलफोर वापस लेकर आवाम से माफी मांगी जाए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पंजाब भर के लोगों ने अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों मराहत में इजाफे की शदीद तरीन अल्फाज में मुजम्मत करते हुए कहा कि गरीब आदमी के पास खाने के 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। इन हालात में तनख्वाहों में इजाफा कर देना गरीब दुश्मनी पर मबनी है। तनख्वाहों में इजाफे के बिल को फिल फोर वापस लेकर आवाम से माफी मांगी जाए। इस हवाले से आवाम का कहना था कि अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहें दुगनी कर दी गई हैं, जबकि असम्बली के अंदर सरमायादार और जागीरदार तबका बैठा हुआ है। उसके मुकाबले में क्लर्क की 20 से 25 हजार रुपए तनख्वाह है। इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी अपना घर नहीं चला पाता। मुतवस्सित तबके और गरीब आदमी के हालात का जायजा लिया जाना चाहिए। मैंने जब ये बात सुनी कि हमारी पंजाब असम्बली की जो है वो डबल तनख्वाही कर दी गई है 2 लाख के ऊपर, उसमें सारे सरमायादार बैठे हुए हैं, जागीरदार बैठे हुए हैं, फैक्ट्री होल्डर बैठे हुए हैं, उनकी तनख्वाही कर दी है। जो गरीब आदमी पिसा जा रहा है, एक क्लर्क है, एक मजदूर है, उसके आप ये देखें कि मजदूर की और क्लर्क में कितना फ़र्क है। क्लर्क को देते हैं 20,000 रुपये, मजदूर मिस्त्री 50,000 रुपये महीने का कमाता है। वो कपड़े भी पहनता है, अपने आप को जो है वो शो भी करता है, वहाँ जाता है, सफाई करता है, ऑफिस के संभालता है। उसी तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपये, 20-25 हज़ार में आजकल जिसकी तरफ महंगाई है, एक आम आदमी जो है ना वो घर नहीं चला रहा है। अवाम का मजीद कहना था कि पंजाब असम्बली ने जो बिल पास किया है उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस इकदाम से मालूम होता है कि हुकूमत और अरकान पंजाब असम्बली को अवाम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। पंजाब असम्बली के तमाम अरकान असम्बली, स्पीकर और हुकूमत या अपोजिशन, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनका गरीब आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। असम्बलियों में बैठने वालों के मसाइल आवाम से यकसर मुख्तलिफ है। हम मुतालबा करते हैं कि फिलफोर बिल को वापस लिया जाए और गरीब आवाम से माफ़ी मांगी जाए। कि कल जो पंजाब असम्बली ने बिल पास किया है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसका आवाम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। ये जो पंजाब असम्बली के तमाम MPs हैं, तमाम MPs हैं और स्पीकर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट साइड के हों, चाहे वो PMLN के हों, PMLQ के हों, तमाम पार्टीज़ के, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनका मिडिल क्लास और गरीब आवाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये जो असम्बलीज़ में बैठे हैं, इनके जो मसाइल हैं वो आवाम के मसाइल से यकसर मुख्तलिफ हैं।
हम इनके इस इजाफे की पुरजोर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फिलफौर ये बिल वापस लिया जाए और पाकिस्तान के गरीब आवाम से माफ़ी मांगी जाए। हर साल की तरह इस साल भी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन DMC सेंट्रल के तहत 5 रोज़ा फूलों की नुमाइश का आगाज हो गया। नुमाइश में रखे गए तमाम फूल DMC सेंट्रल की नर्सरी में ही तैयार किए गए हैं। नुमाइश 20 मार्च तक जारी रहेगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस साल भी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेंट्रल के तहत 5 रोज़ा फूलों की नुमाइश का आगाज़ हो गया। नुमाइश में रखे गए तमाम फूल DMC सेंट्रल की नर्सरी में ही तैयार किए गए। फतेहबाग में जारी नुमाइश 20 मार्च तक जारी रहेगी। नुमाइश में आवाम की जानिब से भरपूर शिरकत की जा रही है। डायरेक्टर पार्क DMC सेंट्रल मोहम्मद नदीम का कहना था कि फूलों की नुमाइश DMC सेंट्रल की जानिब से सालाना की जाती है। पाकिस्तान भर में ये वाहिद DMC है जो 4 फ्लावर शो मुनक्किद करती है। नुमाइश में रखे गए जितने भी फूल और प्लांट्स हैं वो अपनी ही नर्सरी पर तैयार किए गए हैं। बाहर से कोई फूल नहीं खरीदे गए। DMC सेंट्रल इस फ्लावर शो को ऑर्गेनाइज़ कर रही है। ये वाहिद DMC है पाकिस्तान में जो 4 फ्लावर शो ऑर्गेनाइज़ करती है, जिसमें से इन 4 में से एक ये है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये जो जितने भी फ्लावर हैं, जितने भी प्लांट हैं, ये अपनी नर्सरी पे तैयार किए हुए हैं, कोई बाहर की परचेजिंग नहीं है। नंबर 2, ये जिस पार्क में हम इसका डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ एक ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से एक NGO है जिसने यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट DMC सेंट्रल को गिफ्ट किया है। उस पानी से, सीवरेज ट्रीटेड पानी से तकरीबन 50,000 गैलन पानी जो है हमें डेली मिल रहा है। DMC सेंट्रल की अहदेदार शमूना सदफ़ का कहना था कि यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत माहौल है जिसमें बहुत ही खूबसूरत फूल ही फूल मुख्तलिफ़ किस्म के नज़र आ रहे हैं, जो कि DMC मुलाजमीन की मेहनत है, जिसके बाइस फ्लावर शो इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये 5 रोज़ा नुमाइश है। इस नुमाइश में शहर भर से लोग आते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी के लम्हात को इंजॉय कर सकें। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक बेहद खूबसूरत माहौल है जिसमें फूल ही फूल हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और यकीनन ये DMC के मुलाजमीन की मेहनत है जिसके बाइस आज आपको ये फ्लावर शो इतना खूबसूरत यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये 5 रोज़ा हमारी जो है वो यानी कि 5 रोज़ा जो है हमारी नुमाइश है, और इस नुमाइश में आप मुख्तलिफ़ पब्लिक यहाँ पे आती है ताकि वो इंजॉय कर सके अपने ज़िंदगी के लम्हात को। यहाँ पर तफरी उनको मैसर की गई है ताकि वो ये तफरी कर सकें। अपने बच्चे साथ लेकर आते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें। इस्लामाबाद से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, दारुल खिलाफा इस्लामाबाद के शहरी पुरमसरत लम्हात को महसूस करने और सैर व तफरी के लिए F9 सेक्टर में वाक़े फातिमा जिन्ना पार्क का रुख करते हैं और वहाँ की हरियाली से महसूस होते हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिन भर की थकावट और फिक्रात को ज़ायल करने के लिए जहाँ लोग अक्सर तफरीही मकामात को तरजीह देते हैं, वहीं दारुल खिलाफा इस्लामाबाद के शहरी भी मुसर्रत लम्हात को महसूस करने और सैर व तफरीह के लिए F9 सेक्टर में वाक़े फातिमा जिन्ना पार्क का रुख करते हैं और वहाँ की हरियाली से महसूस होते हैं। इस्लामाबाद के शहरी अपने बच्चों के हमरा इस्लामाबाद के फातिमा जिन्ना पार्क में आते हैं, जहाँ छोटे बच्चे झूला झूल कर मजा लेते हैं और वहीं बड़े क्रिकेट खेल कर एंजॉय करते हैं। एक नौजवान का कहना है कि मैं फातिमा जिन्ना पार्क अक्सर आता हूँ और यहाँ फुटबॉल खेलता हूँ। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। इंतज़ामिया की तरफ से पार्क में किए गए इक़दामात से मुतमईन हूँ। तो फातिमा जिन्ना पार्क में मैं अक्सर इधर आता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ। यहाँ पर फुटबॉल भी है और काफ़ी ग्रीनरी है और काफ़ी बहुत अच्छा ये ग्राउंड है। ये बहुत यहाँ पर मतलब हर स्पोर्ट्स के हवाले से भी है, वॉक के लिहाज से, अम्यूज़मेंट के हवाले से भी बहुत अच्छे है, और यहाँ की पार्किंग बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दिया हुआ है और हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। और एक और शहरी का कहना था कि फातिमा जिन्ना पार्क बहुत अच्छा है। यहाँ पर न सिर्फ इस्लामाबाद के शहरी बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं। ये सैर व तफरीह के लिए अच्छी जगह है। यहाँ पर खुशगवार एहसास गालिब आता है। यहाँ पर खेल के हवाले से भी बहुत सहूलत मैसर हैं। जो पार्क के लिहाज से में ये काफ़ी अच्छी जगह है, इधर आवाम आती है और मुख्तलिफ़ सिटीज़ के लोग भी इधर आते हैं, और एक ये कि एंटरटेनमेंट के लिए ये अच्छी जगह है। बंदा आता है, खुशगवार फील करता है, तो इस हवाले से ये मतलब काफ़ी अच्छी जगह है। और मतलब इस्लामाबाद में मतलब ये पूरे F9 सेक्टर के ऊपर ये मुश्तमिल है ये पार्क, और इसमें ये कि हम आते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। इधर स्पोर्ट्स के लिहाज से भी हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तकरीबन, जो आप इंजॉयमेंट के लिहाज से यू कैन से, और आप अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आ सकते हैं। एक मतलब इको फ्रेंडली माहौल है इधर और अच्छी जगह है ये बहुत अच्छा पार्क है। पाकिस्तान का हमारा फर्स्ट पार्क है जो सबसे बड़ा है, और इधर पार्किंग आपको, और जो क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, लोग आते हैं फैमिलीज़ के साथ और काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं इसके।
और मारगरा हिल्स इधर से क्लियर नज़र आती है आपको। और इसके बाद इधर क्रिकेट लोग इंजॉय करते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड भी बनाया हुआ है और झूले वगैरह लगे हुए हैं, बच्चे वगैरह आते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। हम तो हर वीकेंड पे आते हैं इधर और काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होकर जाते हैं। तो आप लोग भी आएँ, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। एक शहरी ने बताया यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम भी है, मारगला हिल्स यहाँ से साफ नजर आती है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी है, पार्क में झूले लगे हुए हैं। हम छुट्टी के दिन अक्सर यहाँ आते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होकर जाते हैं। ये बहुत अच्छा पार्क है, पाकिस्तान का हमारा फर्स्ट पार्क है जो सबसे बड़ा है। और इधर पार्किंग आपको और जो क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, लोग आते हैं फैमिलीज़ के साथ और काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं इसके। और मारगरा हिल्स इधर से क्लियर नज़र आती है आपको। और इसके बाद इधर क्रिकेट लोग इंजॉय करते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड भी बनाया हुआ है और झूले वगैरह लगे हुए हैं, बच्चे वगैरह आते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। हम तो हर वीकेंड पे आते हैं इधर और काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होकर जाते हैं। तो आप लोग भी आएँ, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। खबर शामिल करेंगे। हवास बाख्ता भारत ने पाकिस्तान को टमाटर के बाद अब केले की बरामदात पर भी पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तानी आवाम का कहना है कि भारत के इस इकदाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। हवास बाख्ता भारत ने पाकिस्तान को टमाटर के बाद अब केले की बरामदात पर भी पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि भारत के इस इकदाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टमाटर पर पाबंदी लगने से कोई फर्क नहीं पड़ा और अब केले की पाबंदी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता पाकिस्तानी काश्तकारों को चाहिए कि वो अपनी पैदावार पर ज्यादा तवज्जो दें। इस्लामाबाद में एक फल फरोश अहमद अब्बासी का कहना था कि भारत ने केला बंद कर दिया तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसानों को शऊर बेदार करने की जरूरत है। हमारे मुल्क में अच्छे केले की ज्यादा तलब है, किसान ज्यादा से ज्यादा अपनी फसल पर तवज्जो दें। हमारे मुल्क में भारत से ज्यादा अच्छा केला लग रहा है, टमाटर भी हमारे मुल्क में अच्छा है। जहाँ तक केले की बात है तो इस पे ये है कि अगर इंडिया ने केला बंद कर दिया ऐसा जैसे कोई मसला नहीं है इसमें, क्योंकि हम अपना केला भी तो उगा रहे हैं ना। इसमें यह है कि फार्मर को अवेयरनेस दें कि भाई अच्छे केले की डिमांड है हमारे मुल्क में, तो इससे हमें सबसे बड़ा फ़ायदा में इंडिया के केले के बंद होने का ये होगा कि इसमें जो है फार्मर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे अपनी फसल पे तवज्जो देगा। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि केला बंद हो गया तो आप कुछ भी नहीं हो सकता, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारे मुल्क में माशाल्लाह इससे अच्छा केला उग रहा है। अगर टमाटर ख़त्म हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, अब टमाटर इससे अच्छा हमारे मुल्क में है। तो इस मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा हो गया ये केला अगर बंद हो रहा है, तो अगर बंद हो जाए तो। एक खरीदार मोहम्मद दीन खान का कहना था कि भारत ने पहले टमाटर बंद किया और अब केले पर पाबंदी आयद कर दी है। भारत अपने केले अपने पास रखे, हमें उसके केले नहीं चाहिए। हुकूमत दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात बहाल करे। इंडिया वाला ने हम लोगों पे पाकिस्तान पे टमाटर बंद कर दिया था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टमाटर भी मौजूद है, टमाटर भी मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने केले पे भी पाबंदी लगा दिया। केला हम ले सकते हैं, महंगा हो सस्ता हो हम लेगा इंशाल्लाह। और उसके बाद यह ना कि अगर इंडिया का जो केले है ना वो इंडिया वाला अपना पास रख ले, हमें नहीं चाहिए, हम हमारा गवर्नमेंट के लेवल चाहिए और कोई मुल्क से ताल्लुकात इनका बनाए, उन मुल्कों से मंगवाए। एक दुकानदार सैफ अब्बासी का कहना था कि भारत ने टमाटर बंद किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, केला बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इकदाम से भारत की अपनी मैशियत कमजोर होगी। अरबों रुपए की दरामदादी खपत होती थी। केला बंद किया जा रहा है जिस तरह, अगर उन्होंने टमाटर बंद किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अगर केला वो बंद कर रहे हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। तो फ़र्क तो उनको ही पड़ेगा, उनकी माशियत उनकी कमज़ोर होगी। करोड़ों अरबों डॉलरों के हिसाब पर डे के हिसाब से उनका केला पाकिस्तान आता था आमदनी के ज़रिए, अनार इसी तरह, अंगूर जिस तरह वो एक्सपोर्ट करते थे तो उसके बदले में हम पैसों के लेते थे, हमें फ्री नहीं दिया करते थे। हमें इसके ऊपर हमें अपनी पैदावार अपने काश्तकार के ऊपर देखना चाहिए, हमें अपनी काश्तकार बढ़ानी चाहिए ताकि बल्कि इंडिया से केला
हमें नहीं मंगवाना पड़े, ताकि इंडिया को हम भेजें। एक बुजुर्ग फल फरोश मोहम्मद रजाक का कहना था कि हमें भारत का केला नहीं चाहिए, केले के बगैर भी गुजारा हो जाएगा, हम केले के बगैर कमजोर नहीं हो सकते। इंडिया का केला नहीं चाहिए, हम टमाटर बंद किया तो टमाटर के बगैर गुजारा हो रहा है और केले के बगैर भी गुजारा हो जाएगा। हमें केला नहीं चाहिए ना, हम केला खाते हैं। हमें अपनी पैदावार बढ़ानी है और हम केले के बगैर कमज़ोर नहीं हो सकते। इसी के साथ ही TNN के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।